Good morning, student. This is your ninth class chemistry and we were discussing lesson number 4 structure of atom, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया, बोहर मॉडल, किस तरह से उसमें शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की, वैलेंसी डिस्कस की, और लास्ट टाइम हमने मास नंबर और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप और आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स क्या होता है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स जब टॉप डिफरेंट होता है, टॉप यानी कि ये एलिमेंट था हमारा, टॉप पे क्या था? मास, नीचे क्या था? नंबर, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ऊपर क्या था? मास, एटॉमिक नंबर। तो टॉप जब डिफरेंट होता है यानी कि मास डिफरेंट है, एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर, element with the same atomic number but different atomic mass. Element have same atomic number but different atomic mass are called as isotopes, are called as isotope. For example, आपका क्लोरीन है Cl और Cl, ठीक है। एक क्लोरीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, एक क्लोरीन का मास 35 है, एक क्लोरीन का मास 37 है, तो ये दोनों क्या हैं? आइसोटॉप्स। एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, 17, ठीक है। एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर 17 बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, 35 और 37, उसको हम क्या कहते हैं? उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं, उसको आइसोटॉप्स। तो क्लोरीन इनका मास अलग अलग है, 35 और 37, नंबर सेम है, तो ये हो गए आपके आइसोटॉप्स। आइसोटॉप का एक और एग्जाम्पल हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका 1, 2 और 3 होता है एटॉमिक मास, ठीक है, 1, 2 और 3 होता है इसका एटॉमिक मास। क्लोरीन में तो हम इसको सेम ही बोलते हैं, क्लोरीन ही बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, और क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं। इन सब में क्या है? डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, जो इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, 1, 2 और 3 एटॉमिक मास है। इसमें कितना था एटॉमिक मास? क्लोरीन में भी डिफरेंट था, क्लोरीन में कितना है? 35, 37, और एटॉमिक नंबर कितना था? 17। ये हैं आपके आइसोटॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइसोबार, नेक्स्ट आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? कुछ डिफरेंट एलिमेंट, आइसोबार क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट जिनमें मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है, यानी कि वो एलिमेंट ही डिफरेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मास सेम है लेकिन वो अलग अलग हैं, आइसोबार्स। एलिमेंट्स with same mass number but different
atomic number. Different atomic number. Elements with same mass number, different atomic number are called as isobars. मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका मास सेम है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर अलग है, वो एलिमेंट अलग अलग हैं. जैसे आर्गन और कैल्शियम है. ठीक है, आर्गन और कैल्शियम है. आर्गन का क्या कितना होता है एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, लेकिन इनका जो वेट है ऑलमोस्ट 40 के इक्वल होता है दोनों का. इसका जो वेट है ऑलमोस्ट 40 होता है. ठीक है, वेट क्या है 40 होता है. तो ये दोनों क्या है 40 सेम है ना, और ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो ये क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर अलग अलग है. 18 और 20 एटॉमिक नंबर है अलग अलग है, और एटॉमिक मास सेम है 40 एंड 40. ठीक है, तो इसमें क्या है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एलिमेंट भी अलग अलग हो गए. तो ये क्या कहलाते हैं आइसोबार्स. इनको हम क्या बोलते हैं आइसोबार्स. या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन. ये भी बोल सकते हो आप सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन. क्यों ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम इसको? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन किसके बराबर होता है एटॉमिक प्रोटॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है. ठीक है, और न्यूट्रॉन मास नंबर और इन दोनों इसको इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे इनका मास आ जाएगा. ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए आइसोबार में बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए. ठीक है, ये इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी हम आइसोबार को डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, उनको डिस्कस कर लेंगे. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे हम. एक टॉपिक रह गया आपका लास्ट सिलेबस का, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका है सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. उसके शेल लिखेंगे KLMN और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे उसमें 2 8 1 फिल हो गए. अब बनाएंगे इसको इस तरह से. न्यूक्लियस बन गया, K शेल बन गई, L शेल बन गई और M बन गई. ठीक है, K शेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो करेंगे हम. L शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन्स को. ऐसे नहीं कहीं भी एक ही जगह लगा दिए, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट सोडियम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करके दिखाइए. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. सपोज क्लोरीन. क्लोरीन का ले लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल. क्या होता है एटॉमिक नंबर 17. ठीक है, 7 आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 2 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7. यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए. इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है रिप्रेजेंटेशन करनी है. एक दो एलिमेंट और देख लेते हैं, उस फिर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए जैसे कि आपका ये है क्लोरीन है. क्लोरीन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया. मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेंटर में वही न्यूक्लियस, K शेल, L और ये M. K में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके. L में 8 इलेक्ट्रॉन है. और M में 2 इलेक्ट्रॉन्स.
इस तरह से जितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके उतना करना है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक था आपके 4th चैप्टर का और आपके सिलेबस का। ठीक है, इसके बाद आप हम रिवीजन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।